सो है एवरीवन, दिस सरवाज खान एंड दिस वीडियो इज़ रियली ऑसम। यस गाइस, इंटरेस्टिंग है जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। यानी कि एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एपिसोड नंबर 13 एंड 14। यस गाइस, कह सकते हैं वेब सीरीज़ का जो 13वां-14वां एपिसोड है वो एक्सप्लेन हो रहा है। इसके बाद जो है मतलब कुछ ही देर में या फिर कह सकते हैं कुछ घंटों में आ जाएगा इसका कह सकते हैं 15वां एंड 16वां जो एपिसोड है लास्ट, वो भी। और रिलीज़ डेट जो है मैंने नेक्स्ट एपिसोड्स की वो भी बता दी है। आई होप आप लोगों को मतलब वीडियोस पसंद आएंगी। प्लीज़ कमेंट कर भी बता दें आप लोगों को ये सीरीज़ मतलब कैसी लग रही है, और कौन सी सीरीज़ अगर आप लोग मतलब चाहते हैं एक्सप्लेनेशन वीडियो तो कौन सी सीरीज़ होगी, प्लीज़ ये भी कमेंट करें। तो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते क्योंकि जो एपिसोड है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, यानी कि ये 2 एपिसोड, तो इनको एक्सप्लेन ही कर लेते हैं। सो कहानी की शुरुआत जो है 13th एपिसोड में वहीं से होती है जहाँ 12th एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो जिस तरह से मतलब फर्स्ट जो सीन है वहाँ पर दिखा रहे हैं कि जिगर जो है उसको जो मैनेजर है वो बोल रही है कि तुम्हें एज मोमो बनकर जाना है और अनेरी को चीट करना है। तब ये जब कह सकते हैं जब ये नाम सुनता है अनेरी और फ़ोटो देखता है तो ये मना कर देता है मैनेजर को, और साथ ही कहता है कि यार मैं अपनी जो पार्टनर है इसको चीट नहीं कर सकता। तो बोले तुम इसे जानते हो, मतलब उसने काफ़ी सारी बातें पूछी। तो ये एक पल तो इसने मतलब डिनाई ही कर दिया, लेकिन जब वहाँ मैडी आया और मैडी ने इसको मतलब अपनी बातों में फंसाया, और ये मैडी का बहुत बड़ा फ़ैन है आप लोग जानते हैं, तब ये मान गया। और अगले ही सीन में ये स्कूटर लेकर मतलब जब अनेरी मोमो को मतलब मिलने के लिए जा रही होती है एयरपोर्ट पर, या फिर कह सकते हैं दिल्ली, तो ये जो है मतलब रास्ते में ही टकरा जाता है और ऐसे बिहेव करता है यानी कि जिगर अनेरी के सामने कि ये ही मोमो है, और इस तरह की एक्टिंग करता है यानी कि ये मोमो है, क्योंकि जो कह सकते हैं जो मेकअप है वो कर गया था, जैसे कि ये गिर कर टूट जाते हैं या फूट जाते हैं उस तरह की चोट लगने वाला मेकअप करके ये घर से ही गया था। और स्कूटी से जाके जब ये टकरा जाता है तो मैनेजर बता देती है कि यहाँ पर ही मतलब कार आएगी इसकी अनेरी की, तुम टकरा जाना। तो ये टकरा जाता है, अनेरी उसको अपने घर ले जाती है यानी कि मैडी के घर ही फ़िलहाल। और वहाँ पर जाकर ये एक्टिंग करने लगता है जैसे कि ये ही मोमो हो, और बताने लगता है अनेरी को सारी बातें कि यहाँ पर मैं बचपन में खेला करता था और ये मेरा घर है, यहाँ पर मैं मतलब कूद कर जाया करता था, यहाँ से मैं छुप के जाया करता था। और कह सकते हैं जोसेफ अंकल की जो बेटी थी यानी कि अनेरी ही थी वो, तो वो ये बोलता था जोसेफ अंकल की जो बेटी थी उसके साथ में इस तरह से घुसता था, यहाँ से निकलता था। मतलब बचपन की जो बातें कह सकते हैं मैडी ने इसको बताई हैं वही यहाँ पर ये कर रहा है। और साथ ही जो मैडी है उसने इसकी एक फेक प्रोफाइल भी बना दी है ताकि अनेरी को मतलब यकीन हो सके कि ये ही मोमो है, यानी कि जिगर ही मोमो है। और यहाँ पर कह सकते हैं मैडी मतलब अपने काम में या फिर कह सकते जो जिगर है उसको मोमो बनाने में इतना ज़्यादा मदहोश हो गया है कि वो मैनेजर्स को भी मतलब भाव नहीं दे रहा। यहाँ मैनेजर्स को मिलने आया था बट ये जो मैडी है वो मिल नहीं पाया, और यहाँ पर ये बंदा इसकी चापलूसी कर रहा है ताकि इसको ये साइन कर ले और मैडी को हटा दे। तो फिलहाल जो है नेक्स्ट जो सीन है वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और जिगर को मतलब देखते हैं कि आखिर इसको हुआ क्या है, और वहीं ये सीन मतलब स्टार्ट होता है जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी बातें बता रहा होता है कि कैसे कैसे क्या करना है, या फिर कह सकते हैं कि यही अनेरी का दोस्त है। अनेरी इससे काफ़ी सारे सवाल पूछती है कि तुझे तो यार कुछ याद नहीं, तो फिर भी ये उसको बातों में बना देता है। और ये सब देखकर जो कह सकते हैं जो मैडी है उसको बुरा भी लगता है, क्योंकि वो मन ही मन में मतलब कह सकते हैं उससे प्यार करता है, या एक अट्रैक्शन है अनेरी के लिए मैडी के दिल में। और ये भी कह सकते हैं कि जो मैडी है वो बचपन से मतलब अनेरी को जानता है, और वो कंफर्म ही मतलब उसके साथ ही ऑब्वियसली ये हुआ है तो वो जानता ही है कि ये ही मतलब अनेरी है। तो फिलहाल जो है मैडी काफ़ी कुछ सुना देता है जिगर को कि तुम यहाँ मतलब क्या कर रहे हो। वो साथ ही कह देता है कि अपने बॉयफ्रेंड को लेकर मतलब यहाँ से निकल लो, और यहाँ पर तुम अलाउ हो तो एज ए बटलर, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि मेरे घर में तुम किसी बॉयफ्रेंड या अपने बंदे को लेकर आओगी। तो जो अनेरी है वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है और रूम में जाकर कह सकते हैं और उसको मैडी को सुना देती है, और साथ ही जो मैडी कह सकते हैं मैडी के कपड़े हैं वो मांगती है जिगर के लिए, क्योंकि वो भीग गया था शावर में। और मैडी और इनके बीच में नोक-झोंक होती है, और फिलहाल जो है ये अपने दादाजी से बात कर रहा है, और दादाजी कह रहे हैं खूब एंजॉय कर। और साथ ही पूछ रहा है कि आप जानते हैं कि बचपन में मैं जिसके साथ खेलता था वो उसका नाम क्या था। मैडी कंफर्म करना चाहता है कि वो अनेरी ही है या नहीं। फ़िलहाल कंफर्म ही है क्योंकि मैडी ही मतलब मोमो है, और ऑब्वियस सी बात है इतना सब कुछ तो हो ही चुका है। और यहाँ पर जो है ये अकेले में बात कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों तो मिले ही हुए हैं। ये बात की जा रही है कि तू इतनी ज़्यादा भी मतलब ओवर एक्टिंग मत कर, और जिगर साथ ही कह रहा है कि यार ये बहुत सवाल पूछती है। और यहाँ पर जो है अनेरी आ जाती है क्योंकि कैब वहाँ खड़ी होती है, और अनेरी को लगता है कि मैडी उसको भगा रहा है। फिलहाल कैब वहाँ से चली जाती है और इन दोनों के बीच में नोक झोंक हो रही होती है काफ़ी ज़्यादा।
और यहीं पर जो है कुछ कह सकते हैं बैंक वाले आ जाते हैं, क्योंकि अनेरी का लोन चल रहा होता है इस घर पर। मैडी कहता है ये मेरा घर है, और साथ ही जिगर भी कहता है कि ये मेरा घर है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इन लोगों के बीच में। और फिलहाल जो है ये नोटिस चिपकाते हैं कि 40 लाख रुपए का अमाउंट पे करो, वरना ये घर जो है सील कर दिया जाएगा। तो ऐसे में मतलब मैडी क्यों ही भला मतलब पे करे, क्योंकि उसने तो घर खरीदा है। और अनेरी भी क्यों पे करे, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने चीट किया है। तो फिलहाल यहाँ इस तरह की कन्फ्यूजन है। और फिलहाल यहाँ पर जब एक नोटिस चिपकाते हैं, तब जिगर कहता है कि यार उसने तो नोटिस चिपका दिया। तो ऐसे में मतलब कह सकते हैं मैडी कुछ नहीं करता, और वहाँ पर ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ अब बात होती है नेक्स्ट एपिसोड की, यानी कि एपिसोड नंबर 2। तो फिलहाल एपिसोड नंबर 2 भी यहाँ से ही स्टार्ट होता है, और अनेरी काफ़ी कुछ सुना देती है मैडी को, और लंबी कन्वर्सेशन चलती है एज ए जो कह सकते हैं फ्रॉड। यानी कि मैडी को वो फ्रॉड बता रही है, और मैडी उसको फ्रॉड बता रहा है, और काफ़ी लंबी चौड़ी मतलब यहाँ पर कन्वर्सेशन चल रही है। और ये दोनों जो हैं मतलब अपने बचपन की यादों को मतलब देख भी रहे हैं। और कह सकते हैं जो अनेरी है और जिगर है उसके बीच की जो केमिस्ट्री देखकर मैडी को मतलब बुरा तो लग ही रहा है। और मैडी और जो जिगर है उसके बीच में बातचीत चल रही है कि यार तू फ़ोटो डिलीट कर देना पार्टी वाली। वेल मैडी ने मतलब उसको पार्टी में ड्रग्स की बात तो बताई नहीं थी, तो ये फंस जाता है, यानी कि जिगर। फिलहाल मतलब ऐसा कुछ होता नहीं। कॉल आ जाती है मिंट की, तो जिगर या फिर कह सकते हैं जो मैडी है वो वापस से रिहर्सल रूम में चला जाता है, और एक जो कॉन्सर्ट का जो कह सकते हैं जो इमेजेस है या एक डेमो बनाया है वो ये बंदा दिखाता है, और ये मैडी को भी पसंद आ जाता है। बट मैडी का एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है, और ये बंदा चापलूसी कर रहा है ताकि ये बंदा इसको साइन कर ले, क्योंकि ये चापलूसी कर रहा है। लास्ट एपिसोड में भी ऐसा ही हुआ था। और यहाँ पर बातें चल रही हैं, या फिर कह सकते हैं मैडी जो है वो कह सकते हैं कैमरे में देख रहा है। जब इसके हाथों पर या फिर कह सकते हैं जिगर के हाथों पर अनेरी किस करती है, तब मैडी देखता है कैमरे में, वो गाली देता है। और फिलहाल ये लोग जो हैं पीछे के वो भी सुन लेते हैं मतलब ये गाली। और यहाँ पर मतलब इन दोनों के बीच में यही कन्वर्सेशन चल रही है कि यार हम बचपन में ये करते थे। वो ये काफ़ी सवाल पूछ रही है अनेरी। फ़िलहाल इसको यकीन है कि हाँ ये ही मतलब मोमो है। और ये इस बंदे को कॉल करके कहती है कि पेपर्स जो हैं मतलब वो कमिश्नर ऑफिस में है, तो वहाँ पर या फिर कह सकते हैं जो हमारे यहाँ के पटवारी वगैरह होते हैं उस ऑफिस में है, तो ओरिजिनल पेपर लेने में जाऊँगी, तुम नंबर दे सकते हो किसी बंदे का। और ये जब जाती है पेपर लेने, तो उस ऑफिस से पेपर जो हैं वो गायब होते हैं, यानी कि जो मेन पेपर होते हैं वही गायब हो जाते हैं। तो अनेरी कहती है ये बात मैडी से छुपानी पड़ेगी, वरना तो वो मुझे घर से निकाल देगा और मैं अपना घर खो दूँगी। तो इसी के बाद जो है अगले सीन में मतलब अनेरी जो है, और कह सकते हैं अगले सीन में जब ये किचन में आती है, तो ये नौकर जो है वो कहता है कि मिंट जो है वो आ रही है, या फिर कह सकते हैं मैनेजर आ रही है, तो मैं खाना बना रहा हूँ। तो इस तरह से जो है अनेरी यहाँ आकर मतलब खाना बनाने लगती है। और ये जो जिगर है वो भी काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहा होता है, और जब मैडी आता है तो जिगर यहाँ से चला जाता है। और इन दोनों के बीच में मतलब काफ़ी रोमांटिक एंगल से दिखाया गया है, स्लो मोशन टाइप का, आप लोग समझ ही गए होंगे। फिर जो जब खाने की टेबल लगती है, फिर वही बातें होती हैं, मतलब ये एक दूसरे से मिलते हैं, इनके दोस्त भी आ जाते हैं अनेरी के और जिगर के, और मैनेजर भी आ जाती है। और कह सकते हैं मैडी का हाथ जल गया होता है, जैसे रोमांटिक सीन मैंने बताया किचन में, वहाँ पर हाथ जल गया होता है मैडी का गर्म कुछ पकड़ने की वजह से। तो मैडी जो है सर्व करवा रहा होता है, कह रहा है अनेरी से सर्व करो। और वहीं पर काफ़ी सवाल जवाब चल रहे हैं। और यहाँ पर जो है इसकी जो कह सकते हैं अनेरी की जो बेस्ट फ्रेंड है वो जिगर से ऐसा सवाल पूछती है कि जिगर को मतलब ही पता होगा या फिर सिर्फ मोमो को ही पता होगा। और जिगर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, बट फिर भी जो मैडी है उसने उसको ऑलरेडी बता रखा था सारी चीज़ों के बारे में, तो वो ये जवाब दे देता है। और अनेरी और भी ज़्यादा मतलब भरोसा कर लेती है, और साथ ही यहाँ पर बैठ कर अकेले में कहती है कि यार सब मुझे छोड़ के चले गए, तू मुझे छोड़ के मत चले आना, तू मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और इन दोनों के बीच में काफ़ी फ्रेंड लेवल की बात होती है, जो एक कहते हैं बेस्ट फ्रेंड से होती हैं। और ये बातें सुनकर जो है मतलब वो पुराने विजुअल देख रहा होता है मैडी, ये सब देख रहा होता है। जो अनेरी कह रही होती है वो मैडी सोच रहा होता है, और पुराना कह सकते हैं फ्लैशबैक देख रहा होता है। और काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनल भी होता है इस सीन में मैडी। और जब जिगर इतनी सारी बातें सुनता है, या फिर कह सकते हैं अनेरी इसको मोमो को या फिर जिगर को इतनी सारी बातें जब बता देती है, तो जिगर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, और कहता है कि यार मैं धोखा नहीं दे सकता अपने फ्रेंड से बात करते हुए, और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और यहाँ पर दिखाते हैं अनेरी जब रूम में जाती है तो इसको छेड़ती है, या फिर कह सकते हैं मैडी को छेड़ती है, और उसके शर्ट के बटन खोल देती है, और रोमांटिक एंगल से दिखाया गया है। और बाहर का सीन वही है जहाँ पर मैडी भाग रहा होता है, या फिर कह सकते हैं सॉरी जो जिगर है वो भाग रहा होता है, और ये कैसे हैं जो अनेरी है वो उसको पकड़ लेती है। और जब अनेरी पकड़ती है
तो यहाँ पर ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो 15वां और 16वां एपिसोड भी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यार, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को मतलब देखने को मिल जाए इसीलिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद ही आई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू गाइज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।